अभी एक बार मैंने नॉर्मल लाइन आगे की साइड कर दी है, इसको हम बाद में और ठीक करेंगे। अब बेस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो हाँ, बेस स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आईब्रोज को थोड़ा सेट कर देती हूँ। आईब्रोज को सेट करने के लिए फ्रेंड्स, आईब्रो को सेट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आईब्रोज बनी नहीं हुई है। तो स्पूली ब्रश का यूज हम लोग करेंगे इनको सेट करने के लिए। ये प्रोडक्ट मैंने लिया, इस तरीके से हमने ब्रश पे लिया ये प्रोडक्ट, और इसके बाद हम लोग इसको ब्रोज पे सेट करेंगे। जो ब्रोज है इनको सेट करेंगे। मैं फिल नहीं कर रही, बस इनको सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा अपलिफ्टेड लुक देने के लिए। तो देख रहे हैं इस तरीके से मैंने इसको सेट करके छोड़ दिया है। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बेस मेकअप। बेस मेकअप में मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन नहीं है, हेल्दी स्किन है, और बस हमें प्रॉब्लम क्या है, माउथ एरिया पे पिगमेंटेशन, मतलब कलर टोन जो है वो अलग अलग है। टैनिंग हो रही है फेस के ऊपर, तो फोरहेड पे भी आपको टैन दिख रहा है और इस एरिया पे भी आपको टैन दिख रहा है। इतना एरिया तो हम लोग कवर कर सकते हैं फाउंडेशन के साथ, लेकिन हमें इतने एरिया और इतने एरिया पे वर्क करना होगा कंसीलर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए मैं जो कंसीलर यूज करूंगी इनके फेस के ऊपर, फॉरएवर 52 ब्रांड का ये कंसीलर है। इसका जो शेड है वो है गोल्डन टैन। गोल्डन टैन आप लोग नोट करेंगे क्योंकि ये कंसीलर आप लोगों को परचेज करना है। बाकी और कंसीलर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी हम लोग माउथ एरिया पर कंसीलर का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, हमने प्राइमर का यूज आज नहीं किया क्योंकि जो स्किन है वो सही है, इसमें प्राइमर की नीड नहीं है मेरे को। और अगर पोर्स बहुत ज्यादा है स्किन पे, ऑयली बहुत ज्यादा स्किन है, तो आप प्राइमर का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने कंसीलर को अप्लाई करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम मेरी बहुत ज्यादा होती, अगर यहाँ पे मार्क बहुत ज्यादा डार्क होते, तो मैं क्या करती, तो मैं करती ऑरेंज करेक्टर का यूज। लेकिन मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं है, बस हल्की टैन है माउथ एरिया पर और फोरहेड एरिया पर, तो मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर फॉरएवर 52 ब्रांड का गोल्डन टैन। इसी तरीके से मैं इसको फोरहेड पे भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारा जो फोरहेड एरिया जो है वो जिस पर टैन हुआ है वो भी ठीक हो जाए। जब हम फाउंडेशन लगाएं तो जो आपने जो प्रॉब्लम क्या होती है फाउंडेशन लगाने के बाद कि थोड़ी देर बाद हमारा ग्रे हो जाता है, जो बेस होता है। इसलिए हो जाता है कि हम लोग पहले स्किन को सही से प्रैप नहीं करते। एक हम करेक्टर का यूज या कंसीलर का यूज नहीं करते, डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देते हैं। या एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन चीजों का यूज बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं कि ज्यादा ना हो जाए, इसलिए हम लोग यूज ठीक से नहीं करते। हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं इसको इस तरीके से डैब डैब कर रही हूँ। देखिए अभी अलग सा नहीं दिख रहा, अब ये एरिया एक सा दिख रहा है। लिप्स को बंद करेंगे। इस तरीके से जितने एरिया पे हमने प्रोडक्ट लगाया है वहां पे हम लोग डैब डैब कर रहे हैं। इसी तरीके से फोरहेड पे कर रहे हैं। अच्छे से बालों को उठा के नीचे की साइड करेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है सही से प्रोडक्ट नहीं लगता, तो ऊपर का स्किन टोन जो है वो अलग दिख रहा होता है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। प्रोडक्ट इतना लगाएंगे कि पूरा जो एरिया है वो कवर हो। कई बार प्रोडक्ट कम लगाते हैं तो एरिया कवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो बाद में प्रॉब्लम आती है वो आप हमेशा बताते ही हैं सारे सबको क्या प्रॉब्लम आती है कि बेस में जो है वो ग्रे हो जाता है उनका बेस। तो कारण यही होता है हमारा बेस ग्रे होने का कि हम प्रोडक्ट को सही क्वांटिटी में नहीं लगाते, हम कम लगा देते हैं, इसलिए जो हमारा बेस है वो ग्रे हो जाता है। क्योंकि जो फाउंडेशन है फुल कवरेज नहीं होता और कंसीलर से हमने उसको हाइड नहीं किया। तो ऊपर देखेंगे अंडर आई डार्क सर्कल बहुत कम है, तो इसको मैं डायरेक्ट कंसीलर की हेल्प से ठीक करूंगी क्योंकि ये करना जरूरी है। अगर मैं नहीं लगाऊंगी कंसीलर इस एरिया पर भी
तो थोड़ी देर में यहाँ पर डार्कनेस दिखने लगेगी। तो इसलिए आप हमेशा अंडर आई में भी कंसीलर का यूज करेंगे। ऊपर देखेंगे कम डार्क सर्कल होंगे तो कंसीलर का डायरेक्ट यूज, ज्यादा होंगे तो आप लोग ऑरेंज करेक्टर का यूज करके तब इनको हाइड करेंगे। ऊपर देखेंगे, ऊपर और इस तरीके से डैब डैब करेंगे। ऊपर ऊपर इस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने अंडर आई को भी कवर कर दिया। और फ्रेंड्स एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको फाउंडेशन का यूज नहीं करना पार्टी मेकअप में तो डायरेक्ट कंसीलर लगा के भी हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमने डार्क कंसीलर से तो ये प्रॉब्लम सारी हाइड कर दी, फिर कोई भी लाइट शेड का कंसीलर लेके आप इनके फेस पे लगा के जो है फाउंडेशन का वर्क कर सकते हैं। फाउंडेशन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, डायरेक्ट कंसीलर से आप फेस को बेस दे सकते हैं। लेकिन अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग फाउंडेशन के साथ बेस बनाएंगे। तो फाउंडेशन बेस बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं फॉरएवर 52 ब्रांड के फाउंडेशंस। क्योंकि पार्टी मेकअप है इसलिए मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का यूज कर रही हूँ। तो अभी मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का कस्टर्ड फाउंडेशन यूज करूंगी। कस्टर्ड के साथ मैं पैकन को मिक्स करूंगी। इस तरीके से मैं फाउंडेशन को 2 पंप लूंगी, 2 या 3 पंप, आप अकॉर्डिंग टू फेस या नेक एरिया पे करना है तो ज्यादा लेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें पैकन को मिक्स कर रहे हैं। तो पैकन शेड को मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। पैकन शेड कम लिया है और जो हमारा दूसरा शेड था कस्टर्ड उसको मैंने ज्यादा लिया है। अब ब्रश की हेल्प से मैं इसको मिक्स कर दूंगी दोनों शेड्स को। आपको जो मैं 3 जरूरी शेड्स हैं वो बता दूंगी, वही आप ब्रांड्स के ले लीजिएगा। जिन जिन ब्रांड्स के मैं बताऊं उससे क्या होगा, तो उसमें आप लोग मिक्स मैच करके फेस के अकॉर्डिंग फाउंडेशंस बना सकेंगे। मैं आपको 3 सारे शेड्स सारे ब्रांड में बता दूंगी, उससे आप लोग जो है फाउंडेशन का बेस बना सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे लगा के चेक करूंगी कि ठीक शेड आया या नहीं, क्योंकि मेरे को एक टोन फेयर लेना है। तो एक टोन फेयर आ रहा है, बहुत ज्यादा फेयर नहीं है, ठीक एक्यूरेट हमारा जो फाउंडेशन है बना है फेस के अकॉर्डिंग। इसको हम लोग इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जहां हेयर है उसके ही डायरेक्शन में मैं जो फाउंडेशन है उसको लगा रही हूँ। कई बार हमारा जो क्लाइंट होता है वो हेयर रिमूव नहीं कराते फेस के, तब हम लोगों को हेयर के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन को ड्रैग करना है इस तरीके से ब्रश को। अब फोरहेड पे भी बहुत ज्यादा हेयर है तो इसको भी हम लोग इस तरीके से नीचे की साइड लगा रहे हैं। अब जितने एरिया पे मैंने फाउंडेशन का यूज किया है उतने एरिया को मैं स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरीके से डैप डैप करूंगी हल्के हाथ से ऊपर, इस तरीके से आईज के नीचे, साथ के साथ ब्लेंड कर रहे हैं। नोज का ये एरिया जरूर चेक करेंगे, यहाँ पे कई बार फाउंडेशन जो है वो रह जाता है, तो इस एरिया को आप लोग अच्छे से लगाएंगे। इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी फाउंडेशन की एप्लीकेशन करेंगे। तो ये मीडियम कवरेज का फाउंडेशन है, बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं होती। आप लोग पार्टी मेकअप के यूज में इनको ले सकते हैं। लेकिन ये ब्लेंड अच्छे से हो जाते हैं, इसलिए आप एक नॉर्मल रेंज में से, मतलब बहुत नॉर्मल रेंज भी नहीं कहा जा सकता, अच्छे फाउंडेशंस हैं, अच्छी रेंज में आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप डैप डैप करेंगे और आपको नेक एरिया भी पूरा कवर करना है। जो जो आपका ओपन एरिया है उसको आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं पेपर टिश्यू को हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि इस एरिया पर हमको फाउंडेशन का जब यूज करना होता है, ऊपर देखिए
तो उस समय जो कपड़े हैं वो खराब हो जाते हैं। तो क्योंकि आप लोग भी जानते हैं अगर हम मॉडल पे मेकअप करते हैं तो हमारी जो ड्रेसेस होती हैं वो रेंट की होती हैं, तो ड्रेसेस हमको खराब करके नहीं देनी होती। और उसके बाद अगर हम किसी मॉडल का नहीं कर रहे, हम लोग किसी क्लाइंट का भी मेकअप कर रहे हैं तो उनकी भी ड्रेसेस होती हैं वो खराब ना हो, इसलिए आप लोग इनका यूज करेंगे। थोड़ा सा हाईलाइटेड एरिया मैं कवर करूंगी, इसके लिए मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का कंसीलर 001 यूज करूंगी। इससे मैं हाईलाइटेड पॉइंट पे अप्लाई करूंगी, ऊपर की साइड देखेंगे, और इस तरीके से मैं इसको आपको मार्क करके बता देती हूँ किस तरीके से आपको लगाना है। इस तरीके से देखिए मैं अपर साइड में लेके जा रही हूँ, तो आप इसका चाहे तो पिक लेके रख सकते हैं। इस तरीके से नोज एरिया पर हाईलाइट किया और इस तरीके से हमने फोरहेड पर हाईलाइट किया। ये हमारे हाईलाइटेड पॉइंट हैं। कॉन्टोरिंग पॉइंट्स मैं क्यों नहीं लगा रही ये मैं आपको बता दूं। आप चाहें तो इसमें हाईलाइटिंग और कॉन्टोरिंग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी मेकअप है, आप इतना काम करेंगे और आपको चार्ज नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों प्रोसेस को स्किप करेंगे। आपको करना बता रही हूँ क्योंकि आपको करना आ जाए, इसलिए मैंने हाईलाइटिंग करना बताया है आपको। इन दोनों प्रोसेस को हम लोग स्किप करके डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पाउडर की एप्लीकेशन कर देंगे तो पाउडर कॉन्टोर का यूज करेंगे हम लोग, हाईलाइटिंग नहीं करेंगे। हाईलाइटिंग के लिए हम लोग जो शिमरी हाईलाइटर्स आते हैं उनका यूज करके हाईलाइटिंग एरिया को कवर कर देंगे। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हमें इसको अब डैप डैप करना है। ऊपर की साइड देखेंगे, इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आप इस एरिया को डैप डैप कर रहे हैं। इससे आपको दिखेगा चेहरे पे थोड़े लिफ्टिंग इफेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से चेहरा थोड़ा अपर साइड में दिखेगा। ऐसे ऊपर की साइड ले गए आप। ये एरिया भी हमारा अपर साइड में गया। लिप्स को बंद करवाएंगे और इस एरिया पर आप लोग अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे। नोज के ऊपर इसको डैप डैप करेंगे तो हमारा नोज वाला एरिया भी हाईलाइट हो जाएगा। फोरहेड पे भी हम लोग हाईलाइट करेंगे, डैप डैप करेंगे इस तरीके से। अब नीचे आईज को कर रहे हैं दोबारा से। ऊपर इस तरीके से देखिए हम उसी एरिया पर डैप डैप कर रहे हैं। अब इससे जो हमारा फेस है वो लिफ्टेड हो गया अपर साइड में। अब हल्के हल्के हाथ से इसको ब्लेंड कर देंगे। जो प्रोडक्ट अगर आपको कहीं लगता है कि ज्यादा स्टिक हो रहा है तो उसको आप लोग इस तरीके से डैप डैप करेंगे। इस तरीके से जो हमारा बेस है वो कंप्लीट हुआ। तो अभी हमने बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग अब चाहें तो इस पर हम लोग कॉन्टोर कर सकते हैं और हम लोग लिक्विड ब्लशर का यूज कर सकते हैं। लिक्विड ब्लशर का यूज मैं कर लेती हूँ और आपको वो भी स्किप करना है। वैसे पार्टी मेकअप में आप क्या क्या स्किप करेंगे, आप हाईलाइटिंग नहीं करेंगे, आप कॉन्टोर नहीं करेंगे। कॉन्टोर में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कैसे करना है। और आप लिक्विड ब्लशर का यूज भी मत कीजिएगा अगर आप नहीं करना चाहते तो। अगर आपके क्लाइंट से रिलेशन अच्छे हैं या आपको अच्छे से पे कर रहा है आपका क्लाइंट, तो आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ। तो लिक्विड ब्लशर जो क्रीम ब्लशर है मैं के ब्यूटी ब्रांड का यूज करती हूँ। जो इसका ये शेड है वो है रोजी रोमांस के नाम से, तो ये शेड आप लोग ले सकते हैं। बाकी आप किसी भी शेड के संग ये काम कर सकते हैं, मतलब जो आपको उचित लगता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग लिपस्टिक से भी अपना काम कर सकते हैं। लिपस्टिक से आप लोग कोई भी पिंक शेड का लिपस्टिक लेके फेस के अकॉर्डिंग तब आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। अगर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट ना लेके लिपस्टिक से भी ये काम कर सकते हैं। ऊपर की साइड देखेंगे, ब्लशर को पहले हम लोग आउट एरिया पर लगाएंगे ताकि जो ज्यादा है वो इधर ही लग जाए और धीरे धीरे आप लोग इसको आगे लेकर आएंगे।
अगर आपका इस समय ब्लशर ज्यादा लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा। आंखें खोलेंगे, स्माइल कराएंगे अपने क्लाइंट को। जब स्माइल करते हैं तो चीक्स का एरिया अपर साइड में चला जाता है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो आप देखेंगे इस तरीके से बोलेंगे स्माइल करने के लिए। इसके बाद अपने प्रोडक्ट को आप धीरे धीरे अपर साइड में मैं लेके जा रही हूँ। पहले मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यहाँ लगाया था, फिर उसके बाद मैं अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की साइड जा रही हूँ। चिन एरिया पर लगाया है मैंने, और नोज एरिया पर थोड़ा सा फोरहेड पे भी अप्लाई किया, ताकि थोड़ा सा पिंकिश जो है टोन लगे, थोड़ा पिंकिश इफेक्ट आए स्किन के ऊपर। इस तरीके से हमने कवर किया इस एरिया को। तो ये काम हमारा हो गया। इसके बाद अब हम लोग फेस के ऊपर सेटिंग स्प्रे का यूज करेंगे एक बार दोबारा। तो सेटिंग स्प्रे को शेक करेंगे अच्छे से, आंखें बंद करेंगे। इस तरीके से आप लोग हाथ रखेंगे आईज के ऊपर, ताकि जो आपका सेटिंग स्प्रे है वो आईज पे ना गिरे। आईज पे गिरने के बाद अगर क्लाइंट आंखें खोल लेता है तो आपका आई मेकअप खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस तरीके से हाथ रखेंगे और स्प्रे करेंगे फेस के ऊपर अच्छे से। इसको करने के बाद आप लोग अपने फैन की हेल्प से इसको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई होने के बाद हम लोग अब आईज खुलवाएंगे, क्योंकि हमें क्या प्रॉब्लम आती है मेकअप करते समय आप भी जानते हैं, आईज के नीचे क्रीज लाइन आ जाती है। कभी कभी किसी की जैसे स्माइलिंग लाफिंग लाइंस आ जाती है इस एरिया पर। तो पाउडर लगाने से पहले आप लोग क्या करेंगे, उन लाइंस को क्लियर करेंगे। ऊपर की साइड देखेंगे और इनको डैप डैप करेंगे धीरे धीरे इस तरीके से। इस तरीके से डैप डैप किया और लाइंस हट गई। इस तरीके से आप जहां जहां आपको पाउडर की एप्लीकेशन करनी है और आपको लग रहा है लाइंस हैं फेस के ऊपर, तो आप उसको इस तरीके से पहले डैप डैप करके उन लाइंस को हटा देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे पाउडर की एप्लीकेशन। पाउडर जो मैंने आपको बताया था, मैंने 2 शेड्स मिक्स करके बनाए हुए हैं, उसी पाउडर को मैं यूज करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा पाउडर को हाथ के पीछे वाले हिस्से पे लगा लेंगे, ऊपर की साइड दिखाएंगे और इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने पाउडर को इस जगह पर लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है। तो सीधा आप लोग लाइंस को हटाने के बाद पहले पाउडर यहीं पर लगाएंगे। तो आप चाहें तो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि पाउडर भी सेट हो जाता है अपने आप से थोड़ी देर में। लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप ज्यादा पाउडर का यूज नहीं करेंगे, कम क्वांटिटी में पाउडर लगाएंगे, ताकि उनकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो जाए। अब मैं बड़े एरिया पे काम करूंगी तो मैं पाउडर पूरे पफ पे लेके लगा सकती हूँ इस तरीके से। लिप्स को बंद करेंगे। जहां पे आप काम कर रहे हैं उस एरिया के लिए अपने क्लाइंट को समझाएंगे कि किस तरीके से उनको फेस का जो है, मतलब उस तरीके से अपने फेस को मैनेज करेंगे। नीचे की साइड दिखाते हुए फोरहेड पे आप लोग पाउडर का यूज करेंगे। अब फोरहेड पे जब भी आप पाउडर का यूज करेंगे तो क्लाइंट को नीचे की साइड देखने को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर क्लाइंट ऊपर की साइड देखता है पाउडर लगाते समय तो लाइंस आती है, लाइंस के अंदर पाउडर चला जाएगा, तो क्या होगा कि आपका जो बाद में लाइंस जो है और भी विजिबल होने लग जाएंगी। ऊपर देखेंगे तो आप देख रहे हैं हमने पाउडर को सेट कर दिया है। अब जहां भी एक्स्ट्रा पाउडर लगा हुआ है वहां आप उसको धीरे धीरे हाथ से डैप डैप करेंगे तो वो एक्स्ट्रा पाउडर है वो निकल जाएगा। ऊपर